हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्टअप। कैसे हो आप सब? जीके जीएस हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, सीरीज कंटिन्यू किए हैं पढ़ना हम लोग। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे ही बेस्ड है और एक प्रीवियस ईयर का ऑलरेडी सेट चल रहा है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का जितना भी एनटीपीसी एएलपी का ग्रुप डी टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन को हम लोग चला रहे हैं। उसमें से 31 सीरीज तक हो चुका है, ठीक है। और इसमें हम लोग 2 सेट कर चुके हैं। जो लोग चैनल पर नए होंगे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। और सेट 1 सेट 2 जाकर देख लेंगे, तब सेट 3 कंटिन्यू करेंगे। और इसमें स्पेशलाइज करके मैं कभी मिसलेनियस मिक्स क्वेश्चन भी रहेगा, कभी कभी एक फर्दर टॉपिक से हो सकता है। जैसे अभी हिस्ट्री में उठाया हूँ, इसके पहले वाला टॉपिक जो था सेट नंबर 2 कंप्लीटली हिस्ट्री से था, एंशियंट था पूरा, ये भी लगभग एंशियंट ही है, ठीक है। और आगे आने वाले सीरीज में ऐसे ही किसी किसी टॉपिक से सारे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे इंक्लूड मैं करने वाला हूँ। देखेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। और पहले याद रखिएगा कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन कौन से हैं। टोटल 50 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन यहाँ पे करना है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण किसने चित्तौड़गढ़ में करवाया हुआ था? राणा संगा ने, राणा कुंभा ने, या राणा उदय प्रताप ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राणा कुंभा ने। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागवट प्रथम था, सम्राट गोविंद द्वितीय था, मिहिर भोज था, या यशपाल था? तो नागवट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना किया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल था, महेंद्रपाल था, मिहिर भोज था, या आनंदपाल था? तो ये यशपाल था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। तराइन का प्रथम युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ था? 1191 में, 1192 में, 1193 में, या 1194 में? तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है, सोलंकी वंश के शासन काल में किसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, महमूद गजनबी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या मोहम्मद गरी के द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद गजनबी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने सोमनाथ को मंदिर को तोड़वा दिया था, ध्वस्त करवा दिया था, ठीक है। जिन लोगों को आंसर पता होगा कमेंट बॉक्स में प्लीज आंसर करते रहेंगे और लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, या घटोत्कच को? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा समुद्रगुप्त को। सॉरी, समुद्रगुप्त नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा चंद्रगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? स्कंदगुप्त था, विष्णुगुप्त था, कुमारगुप्त था, या इनमें से कोई नहीं? तो कुमारगुप्त था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, ऑप्शन सी होगा कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? वाल्मीकि ने, वेदव्यास ने, विष्णु शर्मा ने, या तुलसीदास ने? तो विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र कथाओं का संकलन या जो राइटर थे पंचतंत्र का वो विष्णु शर्मा ही थे। नेक्स्ट है, मेघदूत का लेखक कौन है? कबीर है, खुशवंत सिंह है, बाणभट्ट है, या कालिदास है? तो मेघदूत का जो लेखक है वो कालिदास है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने, या स्कंदगुप्त ने? तो चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, फहियान किसके शासन काल में के दौरान भारत आया हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, या कुमारगुप्त? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फहियान जो था एक चीनी यात्री था, जो कि प्रथम जो चीनी यात्री था वो फहियान ही था। वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था भारत में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मौर्य काल में हुआ, गुप्त काल में, कुषाण काल में, या सैंधव काल में हुआ था? तो गुप्त काल में सबसे पहले मंदिर का निर्माण कला का जन्म हुआ था। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, या चंद्रगुप्त द्वितीय, या विक्रमादित्य के? चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है, याद रखना इस चीज को, या हर्ष के। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य के शासनकाल में ये थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, या समुद्रगुप्त? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त का शासनकाल में हुआ था। राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक कौन था? नरेश वत्सराज था, कृष्ण प्रथम था, ध्रुव था, या नागभट्ट था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव था। राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण करवाया हुआ था। यह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, या तमिलनाडु में? तो जो भी अजंता या एलिफेंटा कैव है या एलोरा है, ये सारा महाराष्ट्र में ही स्थित है। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? कृष्ण प्रथम था, ध्रुव था, या अमोघ वर्ष था, या दंतिदुर्ग था? तो ये दंतिदुर्ग था। राष्ट्रकूट ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया एग्जाम में।
ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है? अग्नि है, विष्णु है, इंद्र है या वरुण है? तो जो ऋग्वेद में जो पूजा करते थे लोग, वो इंद्र की पूजा किया करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? गंगा थी, सरस्वती थी, यमुना थी या सिंधु नदी थी? तो सरस्वती नदी थी। सरस्वती नदी का पूजा भी किया जाता था। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? द्रविड़ थी, संस्कृत थी, पौली थी या प्राकृत थी? तो संस्कृत भाषा बोला करते थे ऋग्वैदिक कार्य के जितने भी आर्य थे। मांडुकोपनिषद नामक उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? टूटी हुई नाव से, पक्की ईंटों से या सुदखोर से या हल से? टूटी हुई नाव से इसकी तुलना की गई है। और देखिए, मांडुको उपनिषद से ही अशोक स्तंभ जो था हमारा, जो क्या है नेशनल जो प्रतीक है अशोक स्तंभ, ये मांडुक उपनिषद से ही आया हुआ है। नेक्स्ट है, भारत को इंडिया नाम किसने दिया था? ईरानियों ने, यूनानियों ने, मुस्लिम इतिहासकारों ने या हिंदू इतिहासकारों के द्वारा दिया गया था? तो जो यूनानी अपने देश में आए थे, ठीक है, उन्हीं के द्वारा दिया गया था इंडिया नाम। निम्न चीनी लेखकों में से भारत आने वाला अंतिम यात्री कौन था? देखिए, पहला आया था कौन? फाहियान आया था। और लास्ट कौन सा आया था इसमें से? इत्सिंग आया, वेनसांग या संगयुगन आया था? तो इत्सिंग लास्ट आया हुआ था, जो कि एक चीनी यात्री था। किसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है? इत्सिंग को, सुलेमान को, फाहियान को या वेनसांग को? मतलब जो भी पिलग्रिम्स जो यात्री होते हैं, यात्रियों का राजा कहा गया है वेनसांग को, जो कि एक चाइनीज था। जो कि वेनसांग जो था वो किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया हुआ था इंडिया में। किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है? अथर्ववेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या ऋग्वेद में? तो ये अथर्ववेद में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सुधोधन था, सिद्धार्थ था, राहुल था या रुद्राक्ष था? देखिए, सुधोधन उनके पिता का नाम था, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था और राहुल इनका पुत्र का नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए? संस्कृत में, हिंदी में, पौली में या अरबी में? तो ये पौली में दिए हुए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगति कहां पर हुआ था? देखिए, पहली जो संगति हुई थी वो कहां पे हुआ था? राजगीर में हुआ था। दूसरा कहां हुआ था? वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र में। चौथा जो हुआ था कुंडल, एक जगह है कुंडल वन में, जो कि पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पे हुआ था। तो यहाँ पे तीसरी संगति की बात हो रहा है, ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? कालाशोक को, अजातशत्रु को, कनिष्क को या सम्राट अशोक को? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सम्राट अशोक ने फैलाया था ये चीज। राहुल के पिता का क्या नाम था? देखिए, राहुल कौन थे? गौतम बुद्ध का बेटा था। और यहाँ पे सिद्धार्थ दिया हुआ है गौतम बुद्ध का नाम, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगरा नगर को तत्कालिक भारत की राजधानी सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने बनाया था? यानी आगरा नगर को किसने बसाया था? अकबर ने, हुमायूं को, सिकंदर लोदी ने या शाहजहां ने? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था और इसने सबसे पहली अपनी राजधानी बनाया था आगरा को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? यानी जहां पे निर्माण कार्य जोरों शोरों से हुआ था, वो किसके शासनकाल में हुआ था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? तो शाहजहां को कहा जाता है, जो भी निर्माता था, ठीक है, जितना भी निर्माण कार्य होता सबसे ज्यादा इसी के काल में हुआ था। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? अमीर खुसरो ने या मलिक मोहम्मद जैसी ने या अब्दुल कादिर बदायूनी ने या मुल्ला सिरी ने? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब्दुल कादिर बदायूनी। गुलबदन बेगम क्या है बताना है? नूरजहां की बहन थी या हुमायूं नामा की लेखिका थी या बेगम को फतेहपुर सीकरी में दफनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हुमायूं नामा जो लिखा गया था हुमायूं के बारे में, हुमायूं का जीवनी, वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? नंद था, शिशुनाग था, हर्यक था या चंद्रगुप्त मौर्य था? तो उस समय नंद हुआ करता था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी से संबंधित कौन सा युग्म सही नहीं है? जन्म 599 ईस्वी पूर्व जो था, ईस्वी पूर्व कुंडल ग्राम में हुआ था, या पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला थी, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी थी या इनमें से कोई नहीं? तो जो है देखिए, इसमें से पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों बात जो दिया है ये करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? बताइए 3 सिद्धांत कौन है? त्रिपिटक है, त्रिरत्न है, त्रिशूल है या सभी हैं? तो देखिए, जैन धर्म में जो था
क्या था, त्रिरत्न था। और त्रिपिटक कहाँ पे था, बौद्ध धर्म में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, पहले थे, दूसरे थे, 23वें थे या 24वें तीर्थंकर थे। तो देखिए पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर थे, पहले जो थे वो ऋषभ देव हुआ करते थे। ठीक है, ऋषभ देव को ही माना गया था कि जैन धर्म के वो प्रवर्तक और संस्थापक दोनों थे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न नहीं है, बताइए इसमें से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। बुद्ध है, धम्म है, संघ है या बोधिसत्व है। तो ये बोधिसत्व है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये तीनों बुद्ध, धम्म और संघ तीनों त्रिरत्न है बौद्ध धर्म का, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट है, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है। अश्वघोष है, वसुमित्र है या बुद्धघोष है या नागार्जुन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अश्वघोष। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, कंठोपनिषद में, वायु पुराण में या अंगुत्तर निकाय में या मार्कंडेय पुराण में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट है, 16 जनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था, कौशाम्बी था, सूरसेन था, मगध था या काशी था। तो मगध जो जनपद था वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था। नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, शुरुआती जो राजधानी हुआ था मगध का कौन सा था, गिरिवज्र था, राजगिरी था, कौशाम्बी था या पाटलिपुत्र था। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिए, गिरिवज्र को ही राजगिरी कहा जाता है और ये दोनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। यहाँ पे याद रखिएगा ये दोनों सेम होता है। नेक्स्ट है, मगध के किस शासक ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, अजातशत्रु ने, उदयन ने बनाया था, बिंबिसार ने बनाया था या इनमें से कोई नहीं। तो ये उदयन के द्वारा बनाया गया था जो मगध का राजधानी पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है, कितने पुराण है टोटल, 18 है, 15 है, 20 है या 25 है। सबको पता होगा 18 टोटल पुराण है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से कहाँ पे हुआ था, भारत में, चीन में, अरब में या यूरोप में। तो चीन में हुआ था कागज का आविष्कार सर्वप्रथम। लघु पाषाण काल किस काल को कहा जाता है, पूरा पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को, नवीन पाषाण काल को या महापाषाण काल को। तो ये मध्य पाषाण काल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था, कुणाल था, बृहद्रथ था या जालौक था या उदयन था। तो ये था बृहद्रथ। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत का सर्वप्रथम आक्रमण किया था, प्राचीन भारत पर, बताइए। शक किए थे, यूनानी किए थे, कुषाण किए थे या पल्लव के द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनानी जो थे सबसे पहले भारत पे अटैक किए हुए थे। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है आज का हमारा, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, नागदशक था, शिशुनाग था या कालाशोक था या उदयन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिशुनाग, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चंस। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और देखते रहें सारे क्वेश्चंस को आप लोग 1 by 1 करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।